नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 28 मई 2021 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राजीव गांधी जो कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, तो उनके द्वारा ही नियुक्त किया गया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है संस्कृत विद्यापीठ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि कितने लाख जो पथ व्यवसायी हैं उनके अकाउंट्स में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हस्तांतरित किए जाएंगे कुछ रुपए, तो यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इवनिंग में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रोफेसर सुनील कुमार को, राजीव कुमार को, लक्ष्मी नारायण को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है दोस्तों। और जैसा कि नाम से आपको मालूम है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इस विश्वविद्यालय का कुलपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। एमपी के साथ साथ यूपी की भी वह राज्यपाल है। और ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। और उसी के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, शायद एक या दो दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया था, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 153 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल का प्रावधान है। 154 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति है। 156 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल का जो अवधि है वह है। 157 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल की अर्हताएं, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पागल या दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, तो इस तरीके की जो उसकी अर्हता है वह सब इसके अंतर्गत आएंगी राज्यपाल की। इसके बाद हम चलते हैं 159, राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। 160 दोस्तों राष्ट्रपाल का आपातकाल। और 161 किसके अंतर्गत होगा दोस्तों? यह होगा जो आपके राज्यपाल हैं उनकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आप सभी लोग बता ही देते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद थर्ड बता देता हूं दोस्तों। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? पीवी दीक्षित थे। और मध्य प्रदेश के सबसे 2 बार जो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे सिन्हा जी बने थे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राज्यपाल श्री पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया है। राज्यपाल ने यह कार्रवाई राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत की है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर सुनील कुमार का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान कितने लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को देंगे 1,000 रुपए की सहायता, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री श्री चौहान कितने लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को देंगे 1,000 रुपए की सहायता? देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 लाख जो ग्रामीण पथ व्यवसायी हैं दोस्तों, इनको दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 1,000 रुपए। दोस्तों यह पथ व्यवसाय योजना है क्या? मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। शहर में शहरी पथ व्यवसाय योजना के नाम से शुरू किया गया था, परंतु मध्य प्रदेश में इसे ग्रामीण पथ व्यवसाय के रूप में भी लागू किया गया और शहरी पथ व्यवसाय के रूप में
भी लागू किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं जो कि ब्याज मुक्त होते हैं, और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रीट वेंडर अर्थात जो स्ट्रीट होते हैं, जिन्हें चौराहा बोला जाता है या जिन्हें रोड के किनारे पर हम देखते हैं रेहड़ी या ठेला लगाते हैं, उनसे संबंधित यह योजना है और उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना चाहूँगा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश में। तो इसकी शुरुआत की गई थी 6 जून दोस्तों 2020 को शुरुआत की गई थी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, शहरी पथ व्यवसाय योजना। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत एक राशन कार्ड के माध्यम से एक देश का किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड के माध्यम से अपना राशन प्राप्त कर सकता है, चाहे मध्य प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या फिर यूपी में हो, या यूपी का व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपना राशन प्राप्त कर सकता है। तो यह योजना वन नेशन वन राशन कार्ड कहा गया था और इसे मध्य प्रदेश में कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 9 जून, याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2020 को इसे लॉन्च किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और शहरी पथ व्यवसाय योजना के दोस्तों क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा है? नंबर 1 रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा है? नंबर 1 रहा है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी को मालूम है हमारे मध्य प्रदेश का ओवरऑल कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था, याद रखना है दोस्तों। तीसरा स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का स्वच्छता सर्वेक्षण में। और टॉप पर कौन सा शहर था पूरे भारत में? हमारा प्यारा इंदौर था। और टॉप पर राजधानी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास में टॉप पर राजधानी कौन सी थी? भोपाल थी, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो यह दोनों शहर काफी अधिक इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों उज्जैन का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, जो उज्जैन का किन्नर समुदाय था उनके लिए दिया गया था बधाई, उनके द्वारा चलाया गया था बधाई से सफाई अभियान। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बधाई से सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? उज्जैन के किन्नर समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत उज्जैन का जो किन्नर समुदाय था उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया था। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को देंगे 1,000 रुपए की सहायता राशि। वर्चुअल कार्यक्रम 28 मई को ग्रामीण एवं पंचायत विकास के विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10,000 रुपए का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्लांट जो शटडाउन की सूचना है अब किस पर उपलब्ध होगी? दोस्तों यहाँ पर प्लांट शटडाउन से मेरा तात्पर्य है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कभी कभार आप देखते हैं आपके शहर, आपके नगर, आपके गांव में आप लोगों को मालूम होता है कि इस वक्त विद्युत विभाग द्वारा कुछ रिपेयरिंग के कार्य किए जा रहे हैं, अर्थात कहीं पर नई वायरिंग की जा रही है या फिर कोई भी फिटिंग में या कोई भी डीपी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है उसको सुधारा जा रहा है। और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अन्य विभिन्न एरिया पर जहाँ पर भी जो भी विद्युत मंडल से उनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। यह सूचना केवल और केवल कुछ कम लोगों को होती है और लोकल लेवल पर यह सूचना होती है। और कल थोड़ा 1 या 2 दिन के लिए उस समय विद्युत जो प्रोवाइड किया जाता है वह बाधित भी होती है। परंतु अब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जो प्लांट शटडाउन होगा, अर्थात जो कि रिपेयरिंग या किसके लिए पहले से ही प्लांट शटडाउन होगा, उसकी सूचना अब कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिन पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पर अब यह सूचना उपलब्ध कराई जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ट्विटर पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्विटर पर इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ट्विटर पर इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बता देता हूं, यह जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यह क्या है? यह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अर्थात सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा MPPSC के प्री में डायरेक्ट आपको दिया गया है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में आपको सूचना प्राप्त करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको लगातार बता देता हूँ एक एक करके सूचना। जैसे ट्विटर, सबसे पहली सूचना आपको केवल इनका सन याद रखना है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा MPPSC में स्पेशली। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ट्विटर की।
जाएगी। दोस्तों फेसबुक कब आया था दोस्तों? फेसबुक आया था दोस्तों 2004 में आया था और तब इसका नाम क्या था? दा जुड़ा था इसके नाम के आगे और फेसबुक हम जानते थे, परंतु 2005 में क्या किया गया? दा हटाकर ओनली फेसबुक नाम रखा, जो कि अभी तक हम वर्तमान में जानते हैं। व्हाट्सअप दोस्तों, व्हाट्सअप कब आया था? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप को लॉन्च किया गया था दोस्तों 2009 में इसे लॉन्च किया गया था और 2014 में इसको दोस्तों फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। इंस्टाग्राम कब आया था दोस्तों? 2010 में इंस्टाग्राम आया था और दोस्तों इसका भी फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 2012 में फेसबुक द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक ब्राउजर का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है दोस्तों? क्रोम। आप लोग काफी लोग नाम सुनते होंगे, क्रोम गूगल का है दोस्तों। इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था दोस्तों 2008 में, सितंबर का महीना था। सुंदर पिच्चई जो कि वर्तमान में सीईओ हैं गूगल के, वही उनका खास योगदान था इसको लॉन्च करने में। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। डायरेक्ट मध्य प्रदेश के करंट से इनका कोई संबंध नहीं था। प्लांट शटडाउन की सूचना आप ट्विटर पर उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी शहरी द्वारा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रखरखाव के लिए प्लांट शटडाउन किया जाता है और इस शटडाउन की सूचना प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब ट्विटर पर भी उपलब्ध होगी। शटडाउन वाले दिनांक समय की सूचना आम उपभोक्ताओं को ट्विटर पर उपलब्ध होगी और यह उन्होंने अपना ट्विटर एड्रेस दिया है, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब चर्चा हुई है विद्युत विभाग की, तो विद्युत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, काफी समय बाद विद्युत विभाग की चर्चा हुई है, फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला फैक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों, कौन सी योजना? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। नाम काफी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या नाम है इसका? निष्ठा विद्युत मित्र योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 जून को इसकी शुरुआत हुई थी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और सीहोर से इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इसके बाद दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो थी, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? महिलाओं को जो स्व सहायता समूह उनको कार्य सौंपा गया था कि वह बिजली चोरी को रोकें और साथ ही साथ बिजली के जो भी डिजिटल पेमेंट है उनमें ग्रामीण लोगों की मदद करें। इसी तरीके की एक और योजना थी दोस्तों जिसका नाम क्या था? बैंक सखी योजना। वह किससे संबंधित थी? वह बैंकिंग कार्यों से संबंधित थी। एज इट इज उसमें भी महिलाओं के स्व सहायता समूह को बैंकिंग कार्य से संबंधित जानकारियां और कार्य सौंपे गए थे। दोस्तों जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तब मध्य प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वह मात्र 500 मेगावाट थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों लगभग 20,000 मेगावाट के ऊपर है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो विद्युत की राजधानी बोला जाता है मध्य प्रदेश की, आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा। यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और यह सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सिंगरौली। दोस्तों इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की, आपकी मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो शक्ति विद्युत कैपिटल कहा जाता है, अर्थात मध्य प्रदेश की पावर कैपिटल किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या ताप विद्युत केंद्र, क्या नाम है जिसका? विंध्याचल। कई बार मैं आप लोगों को बता चला चुका हूं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र यहीं पर है। इसकी स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? रूस की सहायता से हुई थी, तब के जिसे हम बोलते थे रसिया, सोवियत रूस जिसे हम बोलते थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 3500 मेगावाट के ऊपर की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। कहां पर है? यहीं पर है। अब बताता हूं आपको कहां पर। सिंगरौली में ही दोस्तों एक और है जिसका नाम है शासन ताप विद्युत केंद्र और यह रिलायंस द्वारा शुरू किया गया था। काफी अधिक इंपोर्टेंट और यह प्राइवेट है और यह लगभग 4000 के ऊपर मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी क्षमता है। काफी अधिक इंपोर्टेंट है। इसके बाद और अन्य ताप विद्युत केंद्र बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं मध्य प्रदेश का प्रथम, दोस्तों काफी अधिक इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कहां पर है दोस्तों? बुरहानपुर जिला, नेपानगर। नेपानगर में क्या है? नेपानगर में पेपर प्रिंटिंग प्रेस है और 1953 में से यहां पर स्टैब्लिश किया गया था। पाथरखेड़ी से इसे जल की प्राप्ति होती है और काफी अधिक इंपोर्टेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या नाम है इसका दोस्तों। प्रथम ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि काफी अधिक इंपोर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपोर्टेंट है दोस्तों, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। याद रखना है दोस्तों, यह सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। एक सतपुड़ा आपका क्या है? नेशनल पार्क भी है। वह नेशनल पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क है आपका कहां पर दोस्तों? नेशनल पार्क है आपका पचमढ़ी में। और नेशनल पार्क की जो उसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1999 में। परंतु यह क्या है? यह ताप विद्युत केंद्र है। काफी अधिक कंफ्यूजन होता है, आप सतपुड़ा को देखते हैं, आप पचमढ़ी लगा देते हैं और एग्जाम का जो सेटर है, एग्जाम को बनाने वाला है, वह भी जानता है वहां पर क्या डाल देगा, पचमढ़ी जरूर देगा और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि यह आपसे राष्ट्रीय
उद्यान पूछ रहा है या फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ताप विद्युत केंद्र पूछ रहा है। यहाँ पर जब ताप विद्युत केंद्र की बात होती है दोस्तों, तो जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र वह कहाँ पर है, वह है दोस्तों बैतूल में है। किसकी मदद से इसे खोला गया था, यूएसए की मदद से इसे ओपन किया गया था। कब बनाया गया था, 1967 में से बनाया गया था। और इसकी जो विद्युत है 2 राज्यों के बीच में सप्लाई होती है, एक तो है अपना एमपी और दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, शासन हमने देख लिया, विंध्याचल हमने देख लिया। इसके बाद दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ के ताप विद्युत केंद्र थे वह सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। विंध्याचल हमने देख लिया, सबसे बड़ा है। प्रथम हमने चांदनी देख लिया। अब आपको बता देता हूँ जल विद्युत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी दोस्तों, गांधी सागर। कब बनाई गई थी, 1960 मंदसौर, जो कि सभी को मालूम है, चंबल नदी पर इसे बनाया गया था। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब आपको ले चलता हूँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर का जो पैनल लगाया गया है वह कहाँ पर लगाया गया है, रीवा सौर परियोजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी विद्युत 24% जो विद्युत है दोस्तों वह कहां जाएगी, दिल्ली मेट्रो के लिए जाएगी, और बाकी की 76% कहां पर रहेगी, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के लिए रहेगी। इसकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है दोस्तों। 250 मेगावाट क्षमता के उत्पादन के 3 यहां पर संयंत्र लगाए गए हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो रीवा सौर परियोजना है इसका उद्घाटन कब किया गया था, 10 जुलाई, याद रख लीजिए, 10 जुलाई 2020 को किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया था और वर्ल्ड बैंक से इसे फंड प्राप्त है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट, रीवा सौर परियोजना हमने देखा। अब हम देखते हैं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग, याद रखना है आपको, फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर जो बांध है नर्मदा नदी पर, कहां पर, खंडवा में, वहीं पर यह बनाया जा रहा है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। और यह एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जो पवन चक्कियां हैं वह कहां पर है दोस्तों, पॉइंट को याद रखना है, क्या, पवन चक्की कहां पर है, इंदौर। कहां पर है, इंदौर। अब सेकंड याद रखना है आपको, पवन ऊर्जा संयंत्र, याद रखना है दोस्तों। पवन चक्की और संयंत्र में काफी अधिक अंतर होता है। संयंत्र जहां पर बृहद पैमाने पर पवन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो यह कहां पर है, रतलाम में है। तो ये को याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सर्वाधिक पवन चक्की अगर पूछता है तो इंदौर पर जाएंगे, और सर्वाधिक अगर वो पवन ऊर्जा के संयंत्र पूछता है तो हम कहां पर जाएंगे, रतलाम को हम राइट आंसर टिक करेंगे, जो कि राइट है भी। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो वो हमसे पूछेगा उसके बारे में हम जवाब देंगे, तभी जाकर हम अपने जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, उनको हम क्रैक कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जब भी कोई भी क्वेश्चन निकल कर आता है करंट से संबंधित, तो उसके आसपास के जितने भी आप लोगों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वह पूरे के पूरे मैं एज इट इज कोशिश कराता हूं कि आपको रिवाइज किया जाए, जिससे कि आपको केवल करंट ही नहीं, साथ ही साथ आप उस माइंडसेट से सीख जाएं कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वह क्वेश्चन बना सकता है। देखते हैं, प्लान्ड सचडाउन की सूची अब ट्विटर पर उपलब्ध होगी, यह पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। यह किस समाचार पत्र से संबंधित थे, आपका ऑप्शन नंबर 1 है देशबंधु, दैनिक भास्कर, दैनिक लोकमत या फिर मालवा अखबार। इसका राइट आंसर है देशबंधु समाचार पत्र से संबंधित थे। अब चर्चा हुई है समाचार पत्रों की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र से संबंधित फैक्ट हैं पूरे के पूरे मैं एक एक करके आप लोगों को बताना शुरू कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार कौन सा था दोस्तों, ग्वालियर अखबार। कब शुरू किया गया था दोस्तों, 1840 में, 1840 में शुरू किया गया था। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी भाषा का, याद रखना है, हिंदी भाषा का कैसा अखबार था दोस्तों, यह साप्ताहिक, याद रखना है। इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हिंदी भाषा देखेंगे आप मालवा अखबार लगा देंगे, परंतु आपको पॉइंट यह भी देखना है, अगर वह केवल हिंदी अखबार के बारे में पूछ रहा है तो आपको यही लगाना है मालवा अखबार। अगर वो साप्ताहिक की जगह आपसे क्या पूछता है, दैनिक, तो फिर आप यह आंसर नहीं लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, आपको क्या आंसर देना है, आपको दैनिक अगर वो पूछता है तो नवजीवन आप आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नवजीवन। इसको पॉइंट को काफी अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछता है दैनिक हिंदी समाचार पत्र है तो कौन सा है, नवजीवन। कब शुरू किया गया था,
1939 को इंदौर से शुरू किया गया था। नवजीवन दैनिक है, और अगर आपसे दैनिक अगर या कुछ भी नहीं देता साथ में और पूछता केवल केवल हिंदी का प्रथम अखबार, तो आपको क्या लगाना है, मालवा अखबार लिखाना है। 1848 में से शुरू किया गया था। प्रेम नारायण जी थे जिनके द्वारा इसका जो संपादक है, संपादक कौन थे इसके प्रथम, प्रेम नारायण जी थे, और उन्हीं के द्वारा इसे निकाला जाता था। इंदौर से यह निकलता था। हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी यह निकलता था। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, मध्य प्रदेश का एकमात्र, याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र मराठी भाषा का जो पत्र था दोस्तों, वह कब निकाला गया था, 1860 में निकाला गया था, इंदौर से ही निकाला गया था। तो यह भी आपको याद रखना है, वल्लदेव मुंडे द्वारा इसे निकाला जाता था। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। रेलवे समाचार पत्र नाम से एक निकाला जाता है दोस्तों, वह भी इंदौर से निकाला जाता है। और दोस्तों चंद्र उदय, इसका नाम क्या था दोस्तों, जो मराठी वाला निकाला गया था, इसका नाम क्या था, बताना भूल गया आप लोगों को मैं, पूर्ण चंद्रोदय, याद रखिए इसका, मराठी का प्रथम अखबार था जिसका नाम क्या था, पूर्ण चंद्रोदय। और रेलवे समाचार भी कहां से निकलता था, वह भी इंदौर से ही निकाला जाता था। और खेल की एक पत्रिका जो कि मैं कल बताया था शायद मैंने आप लोगों को, 1915 में से शुरू किया गया था, नाम क्या था, हलचल, कहां से निकाली जाती है, इंदौर से ही निकाली जाती है। दैनिक लोकमत, इसके संपादक कौन थे दोस्तों, इसके थे द्वारिका प्रसाद, इनका याद रखना, द्वारिका प्रसाद मिश्रा। कौन थे दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, तो इनका भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे आप दैनिक भास्कर समाचार पत्र, रमेश अग्रवाल द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा, रमेश अग्रवाल, स्वर्गीय, इनका देहांत हो चुका है, इनके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। कब किया गया था, 1958 में इसे कहां से शुरू किया गया था, भोपाल से शुरू किया गया था, उसके बाद इसे इंदौर से शुरू किया गया था। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि न्यूज़पेपर से संबंधित थे। यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। देशबंधु समाचार पत्र से यह संबंधित थे और ग्वालियर के प्रमुख केंद्र से यह संबंधित थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वैदिक विद्यापीठम प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कहां पर विकसित होगा। ऑप्शन नंबर 1 हरदा, उमरिया, शहडोल या फिर भिंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरदा में वैदिक पीठ है दोस्तों, से डेवलप किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी न्यूज, सनातन संस्कृति का भव्य शिक्षण केंद्र बनेगा वैदिक विद्यापीठम। किसान कल्याण मंत्री कौन है, श्री कमल पटेल, इनके द्वारा हरदा में जो जगह है चिचोट कोटी वैदिक विद्यापीठम प्रशिक्षण केंद्र को विकसित होगा। यहाँ पर चल रहे निर्माण कार्य का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। और यहाँ पर एक गौशाला है, अभ्यारण्य के गौ अभ्यारण्य के लिए शेड का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के आपके क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में रोइंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। और थर्ड आपका क्वेश्चन है, स्वस्थ आहार सेवा योजना किससे संबंधित है। अब अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी जरूर करिए, और कारण भी बताइए कि आपको वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, और अच्छी लगी तो तब भी बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आंसर जरूर दीजिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। व्हेनेवर यू गिव आंसर यू कैन इजीली रिमेंबर व्हेन यू सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल, यस दिस आंसर आई गिव व्हेन आई लिसन ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट। सो मेरा सीधा का सीधा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जाएं, ज्यादा से ज्यादा आप लिंक करके समझना सीखें, क्योंकि दोस्तों कभी भी याद रखिए एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कभी भी अलग नहीं होता। और इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूं दोस्तों कि आप केवल और केवल एमपी के करंट के साथ साथ आप एमपी का जितना भी स्टैटिक जीएस है उसको बड़े ही आराम से कवर कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अपना पीडीएफ लेना ना भूलें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, काफी कुछ मटेरियल भी मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।